हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी और इस बात को पढ़ेंगे कि सेतु लिगेंड्स वाले संकुल अगर आपको मिलते हैं तो उनके IUPAC नामकरण कैसे करेंगे आप। इस पदार्थ का IUPAC नामकरण बेटा हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। अब देखो इसमें कहता है सेतु लिगेंड्स कौन होते हैं। आपको परिभाषा के साथ मैंने बताया था कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। देखो ये NH2 और NO2 ये दो ऐसे लिगेंड्स हैं जो पहले केंद्रीय धातु परमाणु से भी जुड़े हैं और दूसरे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं, तो इन लिगेंड्स को आप कहते हो सेतु लिगेंड्स। अब बात आती है ये जो लिगेंड्स है क्या ये दोनों केंद्रीय धातु परमाणुओं से जुड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये नॉर्मल लिगेंड है, ये नॉर्मल लिगेंड्स हैं। लेकिन जो आपको ये बीच में दिख रहे हैं ये सेतु लिगेंड्स हैं। कहता है सर जी ऐसे यौगिकों के नाम कैसे पढ़ें, बिल्कुल ही आसान है। आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। देखो 4 का मतलब होता है टेट्रा, तो आप सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दोगे कि टेट्रा क्यों लिखा गया। NH3 को आपको याद है क्या लिखे थे, एमीन, तो टेट्रा एमीन कर लिया। इसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद आप ये जरूर जानते थे कि कोई भी नाम हो, किसी भी प्रकार का नाम पढ़ना हो, नाम के बाद में ऑक्सीकरण अवस्था को लिखने के लिए रोमन अंक में जगह थोड़ी छोड़ी जाएगी। मैंने ब्रैकेट के अंदर जगह छोड़ी है भी, रोमन अंक नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद कोबाल्ट के बाद आपको सेतु लिगेंड पढ़ने होंगे। अब जल्दी से ध्यान से देखो इस बात को बताओ, इसको एमाइड कहते थे या एमाइडो और इसको पढ़ते थे नाइट्रो। आपको क्या लगता है एमाइडो पहले पढ़ लेना चाहिए कि नाइट्रो पहले पढ़ लेना चाहिए, एमाइडो। तो देखो सेतु लिगेंड्स को लिखने का तरीका क्या है, म्यू एमाइडो। ये इस चीज को ध्यान रखना, जब भी कभी सेतु लिगेंड लिखने का नंबर आ जाए तो म्यू लगा दिया जाता है आगे। म्यू को क्यों लगाते हैं, ताकि इस बात की पहचान हो सके कि ये जो एमाइडो ग्रुप है वो किसका कार्य कर रहा है, सेतु लिगेंड का कार्य कर रहा है। क्या एक और ग्रुप है जो सेतु लिगेंड का कार्य कर रहा है, बिल्कुल है, जिसका नाम है नाइट्रो। तो देखो उसके पहले भी म्यू नाइट्रो, ये म्यू इस शब्द को बताता है इस बात को कि आपने जो भी लिगेंड्स यूज किए हैं ये सेतु लिगेंड की जगह पर है। तो एमाइडो ग्रुप भी हो गया, नाइट्रो ग्रुप भी हो गया। अब लास्ट वाले को पढ़ने का नंबर आया है, तो सबसे पहले ये बताना है कि कितनी बार आया है लिगेंड्स, तो आप कहोगे 4 बार। 4 के लिए आप अच्छी तरीके से समझते हो, टेट्रा यूज करेंगे। टेट्रा के बाद एमीन और बेटा फिर से कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जगह। और एक बात और ध्यान दो, क्या पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसलिए नाम के लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है निकाल पाना। देखो मैं इसका निकाल के दिखाता हूं। बेटा NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था X, क्योंकि इसी को तो निकालनी है। बेटा NH2 पर आपने एक निगेटिव चार्ज देखा होगा और NO2 पर भी आपने एक निगेटिव चार्ज देखा होगा। इसके बाद CO की ऑक्सीकरण संख्या X और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखनी है, 0। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं जाके इस वैल्यू को, तो कैलकुलेट देखो कैसे, यहां कर दें कैलकुलेट ऊपर। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0, तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, फिर X और ये X मिलकर कितना हो जाएगा, 2X। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, -1 इसके लिए और -1 इसके लिए, -2। प्रॉब्लम तो नहीं करेगा अभी। नेक्स्ट पे चले, अच्छा इसका 0 है क्या, फिर से +4 इंटू 0 इज इक्वल टू बराबर के दूसरी ओर प्लस का 4। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये वाला 0 है, ये 0 है, 2x इज इक्वल टू +6। बेटा 2 से इस 6 को काटोगे कितना आएगा, 3। मतलब x की वैल्यू +3 आ रहा है, x की वैल्यू +3 आ रहा, तो x कोबाल्ट के लिए भी x लिखा था, यहां वाले कोबाल्ट के लिए भी x ही लिखा था। तो पहले वाले के लिए भी ऑक्सीकरण संख्या 3 और बेटा दूसरे वाले के लिए भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखनी है, 3। आप इस प्रकार से कैलकुलेट भी कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास कुछ गिने चुने आए IUPAC नाम लिखने के, या तो 2 आएंगे, सूत्र जिनके IUPAC नाम लिखने होंगे या तो 4 आएंगे।
तो मैं तो कहता हूं अगर आपको जरा से भी परेशानी लगे आप तुरंत उस समय कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू रख रख के। इसको हटा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है इसका कैसे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे तो अब इसको समझ चुके होंगे कैसे पढ़ना है। जैसे सबसे पहले डाई एमीन, तो इसके नाम को यहां बेटा पढ़ लेते हैं, डाई एमीन। बेटा इसके बाद लिखा हुआ है प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मैं जगह छोड़ दूंगा, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। और फिर बेटा Cl यहां भी लिखा है, Cl यहां लिखा है। आपको समझ पा रहे होगे कि क्लोरीन कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। और 2 बार जब क्लोरीन लिखा होता है तो आप लिखते हो, सॉरी एक तो म्यू डाई, और क्लोरीन तो कभी नहीं लिखा है, क्लोराइडो। तो आप ये सेतु लिगेंड्स को भी लिख चुके। लास्ट में चले आते हैं डाई एमीन प्लेटिनम, डाई एमीन प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या के लिए जगह छोड़ेंगे। अब इस जगह थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो अब ये सूत्र जो है वो थोड़ा सा आपको अलग महसूस होगा। इसमें देखो लास्ट में Cl लिखा है ना, आप लोगों के मन में होगा यह बात, जो हमें ऐसा लगता है कि सर जी Cl को अगर हम पूछे आपसे क्या पढ़ेंगे तो आप कहोगे सर जी क्लोराइडो। लेकिन बेटा ये जरा ध्यान दो, क्लोराइडो तब पढ़ते जब ये लिगेंड के रूप में ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। अब ये लिगेंड नहीं है, ये है सामान्य आयन, सरल आयन, और ये है ब्रैकेट से कहां, बाहर। अगर ये ब्रैकेट से बाहर लिखा है, सामान्य आयन है, तो फिर इसके नाम को हम क्लोराइडो नहीं पढ़ सकते। अब इसका नाम नॉर्मली जो पढ़ा जाता रहा है क्लोराइड, अब वो पढ़ेंगे। तो लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर यही क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर आ जाता तो लिगेंड होता, और लिगेंड को पढ़ने के लिए आप 2 काम करते। एक तो जैसा आपने देखा कि 2 क्लोरीन, तो आप डाई क्लोराइडो लिखते, डाई भी लिखते और क्लोराइडो भी बताते। क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये सरल आयन है और ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, इसका नाम क्लोराइडो नहीं पढ़ सकते, क्लोराइड पढ़ेंगे। और इस बार तो ये भी नहीं लिखेंगे कि डाई क्लोराइड लिख दें, इसको केवल क्लोराइड लिखकर छोड़ के चले आना है। कहता सर जी ऑक्सीकरण से क्या मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो। क्लोराइडो कब पढ़ना है, जब एज अ लिगेंड यूज में आए क्लोरीन। अब ये लिगेंड के फॉर्म में थोड़ी, लिगेंड के फॉर्म में होता तो ब्रैकेट के अंदर होता, ये तो लिगेंड से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है। इसका मतलब ये लिगेंड नहीं है, ये क्लोराइड है नॉर्मली। ऑक्सीकरण संख्या को चेक करेंगे। वैसे तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर बच्चा थोड़ा सा होशियार अपने आप को समझता है, देख के जान सकता है। कैसे जान सकता है, समझते हैं इस बात को। बेटा इसका 0 हो जाएगा, इनका x हो जाएगा, इनका x हो जाएगा, कितना x हो गया, 2x। ऑक्सीकरण संख्या -1, ऑक्सीकरण संख्या -1, और ऑक्सीकरण संख्या -2। ये भी तो ध्यान दे रहे हो, -1 मिलके -2, और -2 मिलके -4, -4 बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो +4, और जब बराबर के दूसरी ओर +4 जाएगा तो ये +4 वैल्यू किसकी निकलेगी, x की कि 2x की, 2x की 4 निकलेगी। तो x कितनी आएगी, +2। सेकंड और सेकंड लिख दीजिए। मैं दोबारा से अब देखो इसको कैलकुलेट भी कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि सर जी कैलकुलेशन मिल जाता तो ज्यादा बेटर था। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, तो 2 का गुणा हो जाता 0 पर, प्लस प्लेटिनम की लिखते x, 2 बार क्लोरीन है तो ऑक्सीकरण संख्या -2, फिर प्लेटिनम है तो ऑक्सीकरण संख्या x, 2 बार एमीन ग्रुप है, एमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0, फिर है क्लोरीन तो 2 बार है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 बराबर 0। अब कोई व्यक्ति कहता सर जी जैसे बराबर के उधर +4 लिखा था, क्या इसमें नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसमें चार्ज लगा ही कहां है। ये तो अब मैंने अपने आप समझने के लिए इसको लगाया था, चार्ज था ही नहीं इसमें। बेटा इसको सॉल्व करोगे, 0 वाले तो कभी भी मत लिखो, वैसे भी नहीं लिखने होते, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल। बेटा आप ये बताओ x 2x, माइनस का 2 ये बनेगा, माइनस का 2 ये, -4 है, बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो 2x = +4, 2 से इसको डिवाइड करोगे, x = +2।
अगर x की वैल्यू +2 आए तो x जो था वो पहले वाले प्लेटिनम की भी ऑक्सीकरण संख्या थी, दूसरे वाले भी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या थी, दोनों के साथ सेकंड सेकंड लगा दिया। अब देखो क्या कहता है ज्यामितीय समावयवियों के नामकरण आपको करना है। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। ज्यामितीय समावयवता जानते हो क्या था? ज्यामितीय समावयवता होती है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतनी बात करेंगे। अगर दो सूत्र की बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर, ज्यामिति इस प्रकार की हो कि एक सूत्र में समान समूह समान दिशा में हो और दूसरे फॉर्मूले में समान समूह विपरीत दिशा में हो। देखो इसके समान समूह क्लोरीन क्लोरीन की दिशा में है और NH3 NH3 वाली दिशा पे है, समान समूह समान दिशा में। एक तो सूत्र ये बन जाए और दूसरा सूत्र बनता है कब? जब समान समूह विपरीत दिशा में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल, और यहां समान समूह एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। तो ऐसे यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अगर कभी ज्यामितीय समावयवता वाले यौगिक का नाम पढ़ने का नंबर आ जाए तो देखो नाम कैसे पढ़ेंगे इसका। बिल्कुल घबराना नहीं, आपको बस इतना देखना है, यह सारा का सारा पदार्थ ब्रैकेट के अंदर बंद होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमको ब्रैकेट के बाहर मिला, हम उसको उससे सॉल्व करेंगे। क्या कहते हो? ये क्लोराइडो है, ये एमाइन है या एमीन है। पहले आप किसको पढ़ना चाहोगे? एमीन को। कितनी बार एमीन आया है? 2 बार। तो आप इसको पढ़ोगे डाई एमीन। और आप ये भी ध्यान से देखिए क्लोरीन भी तो 2 बार है, तो इसको पढ़ोगे डाई क्लोराइडो। बेटा डाई एमीन हो गया, डाई क्लोराइडो हो गया, और फिर लास्ट में आपके पास क्या बचता है? प्लेटिनम। तो बेटा जगह आगे नहीं तो नीचे लिखे देते हैं, ठीक है? प्लेटिनम। और बेटा अगर नीचे प्लेटिनम लिख दिया तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी तो लिखनी होगी। अब ऑक्सीकरण संख्या कहेगा तो देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 0 x -1 -1। तो क्या ये -2 बनेगा और -2 उधर जाएगा +2, तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई सेकेंड। नीचे वाले का सूत्र पढ़ोगे तो बेटा आप देखो अभी भी क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार। अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन क्लोरीन अगर आपसे पूछेगा कितनी बार है तो 2 बार। एमाइन ग्रुप या एमीन ग्रुप है कितनी बार? 2 बार। तो कहोगे सर सेम फॉर्मूला बताया गया है, स्ट्रक्चर की जो ज्यामिति है वो केवल चेंज हो रही, फॉर्मूला तो सेम है। और क्योंकि फॉर्मूला सेम है, NH3 2 बार है ऊपर वाले में, नीचे वाले पर भी, Cl 2 बार है दोनों सूत्रों में, तो नाम भी सेम होगा। मैंने कहा बिल्कुल नाम सेम है, तो इसका भी नाम हो जाएगा डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या बेटा इसमें भी 2 होगी, लेकिन जानते हो इन दोनों पहचानों में अगर दोनों सूत्र अगर सेम है तो फिर आप सूत्र के स्ट्रक्चर अलग क्यों बना रहे थे? इसका मतलब हम लिखावट से भी तो दोनों में डिफरेंस पहचाने। पता लगा सूत्र देखते हैं तो कहते हैं अलग है, दिख रहा है, लेकिन हम जब नाम लिखते हैं तो दोनों के सेम लिख देते हैं। तो भैया सूत्र में थोड़े से बदलाव किए जाए नाम पर, ताकि हमें यह तो पहचान पाए हम लोग कि भैया अलग समूह जब अलग दिशा में लगे, सेम समूह जब अलग दिशा में लगे होते हैं, सेम समूह जब सेम दिशा में लगे होते हैं, तो हम नाम में अंतर कैसे पहचानेंगे? अच्छा कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को ना दिखाए, मैं खड़ा हो गया इधर, इन फॉर्मूले को दिखाए तो आप क्या जान पाओगे कौन सा आपको ज्यामितीय ऐसी रचना इस प्रकार की दिखा रहा है जिसमें समान समूह समान पक्ष में है और समान समूह विपरीत पक्ष में? इनको देखने से तो नहीं पता चल रहा है, तो सूत्र में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। समान समूह समान दिशा में हो तो नाम के पहले एक शब्द लगा दिया जाए सिस। सिस का मतलब होता है समपक्ष, समान पक्ष पर समान समूह। और बेटा इसमें देखो क्या समान पक्ष पर समान समूह था? नहीं, विपक्ष पर समान समूह था, दूसरी ओर समान समूह था, इसलिए इसके नाम को पढ़ने के लिए आप लगा दोगे ट्रांस। सिस का मतलब समपक्ष, ट्रांस का मतलब विपक्ष। इसके नाम को भी पढ़ते हैं, देखो इस प्रकार का भी फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो इसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी नामकरण जो है वो अलग तरीके से चलेगा। सबसे पहला बात तो आप बताओगे
एमीन 3 बार है, क्लोराइडो 3 बार है। पहले किसको पढ़ेंगे? एमीन को। तो देखो ऐसे पढ़ेंगे, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। बेटा जगह नहीं बच रही, नीचे लिख रहे हैं इसलिए। फिर आपके पास है Fe, तो आप आयरन लिख सकते हो। ऑक्सीकरण संख्या के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो बिल्कुल आसान है। इनकी सबकी 0, इनकी x, 1 माइनस चार्ज, 1 माइनस 1 माइनस, कितने माइनस हो गए? 3। उधर चला जाएगा तो 3 में प्लस बना लेगा, थर्ड। बेटा इसमें भी ध्यान से देखो, NH3 3 बार है और Cl भी 3 बार है। इसका मतलब इसमें के इस जैसे ही बिल्कुल मिल रहा। इसमें भी तो NH3 3 बार था और Cl इसमें भी 3 बार था। हाँ, इस समय Cl और NH3 के जुड़ने का क्रम बिगड़ गया है। तो लेकिन क्या है, मैं क्या सोचता हूं, अवयव वही है सारे के सारे, तो मैं नाम भी वही लिखूंगा। क्या लिखेंगे? कहां गया? हाँ, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। और बेटा ट्राईमीन ट्राई क्लोराइडो के बाद आयरन। ऑक्सीकरण संख्या अगर आप निकालोगे सेम ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। और लेकिन बात आती है सर जी कि अगर दोनों के नाम आप अवयवों के आधार पर सेम लिख रहे हैं तो हम सूत्रों की पहचान कैसे करेंगे? तो सूत्र की पहचान ध्यान रखना, इसमें समान समूह समान दिशा में है, इसमें समान समूह समान दिशा में। इधर टोटल NH3 है, उधर टोटल Cl3 है। लेकिन इस सूत्र में चलते हैं तो देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया है। अपोजिट समूह अपोजिट डायरेक्शन में लग गए हैं। NH3 उधर है तो 2 NH3 इधर है, इधर 1 Cl है तो उधर 2 Cl कर दिए, जिसमें सारे ग्रुप उल्टे लगे हुए हैं। 1 Cl इधर है तो बाकी के Cl उधर है, 2 NH3 इधर है तो बाकी का NH3 उधर है। अपोजिट साइड पे लग रहे हैं सेम ग्रुप। इस कंडीशन में थोड़ी सी बातें याद रखने वाला एक है, इस कंपाउंड में सिस नहीं लगाएंगे आप, इसमें लगाएंगे मर और इसमें लगाएंगे फेस। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ऑक्सीकरण अवस्था दोनों के लिख लेंगे, सेम होगी। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना है कि इसमें 6 उपसह संयोजक आबंध हैं, उसमें मर का यूज करते हैं। और जब उपसह संयोजक आबंधों की संख्या 4 होती है तो उसमें किसका यूज करते हैं? सिस का। उपसह संयोजक आबंध 4 होने पर ट्रांस का यूज करते हैं। सेम उसी प्रकार उपसह संयोजक बॉन्ड जो है वो 6 होने पर बेटा फेस का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के 4 उपसह संयोजक बॉन्ड्स वालों में सिस और ट्रांस चलेगा, 6 वालों में मर और फेस चलेगा। तो आप इसको लिखते हैं जल्दी से, फिर और भी देखो बातें पहचानते हैं। लिखा है प्रकाशिक समावयवता वाले संकुलों के नामकरण। प्रकाशिक समावयवता आपने पढ़ रखी होगी। प्रकाशिक समावयवता में कहता है क्या है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड के 2 ऐसे रूप हैं जिनमें से अगर एक पर समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला जाए तो वह कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, और दूसरे पदार्थ पर जब समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला जाता है तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को वामावर्त दिशा में घुमा देता है। इस प्रकार से 2 फॉर्मूले बनकर तैयार होते हैं। वैसे ही 2 फॉर्मूले लिखे हैं। अच्छा, समझ में कैसे आएगा, पहचान कैसे होगी? एक वाला सूत्र दूसरे वाले सूत्र का प्रतिबिंब रूप होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप यहां पर एक मिरर रख देते तो आपको दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाता। ध्यान से समझने की भी कोशिश करो। इस सूत्र का प्रतिबिंब अगर बनाया जाता तो बगल में मैं रखता तो यही तो, जो इस साइड पे सिंगल जा रहा है EN, वो जो राइट पे है इस समय, वो कहां पर हो जाता? लेफ्ट में। और जो डबल थे वो लेफ्ट में थे तो वो कहां चले जाते हैं? राइट में। तो इस प्रकार से सूत्र बनके तैयार होते हैं। एक का दूसरा जो सूत्र होता है प्रतिबिंब रूप होता है। नाम इसके कैसे पढ़ेंगे बेटा? इसको EN को कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन को अगर आप पढ़ते तो देखो एक चीज सबसे पहले, एथिलीन डाइएमीन है कितनी बार? 3 बार। अब देखो इसमें पहचानो एक चीज, क्या गड़बड़ कुछ लिख रहे हैं क्या सर जी?
ट्राई एथाइलिन डाईएमीन। और बेटा लास्ट में क्या लिखा है? कोबाल्ट। तो आप इस समय उस कोबाल्ट को लिख लेते हैं। कोबाल्ट, इस पे 3 निगेटिव चार्ज रख लेना। ऐसा सूत्र आपको मिलेगा लिखा लिखा है, आपको केवल नाम बताने होंगे। और हाँ, ऑक्सीकरण संख्या भी तो लिखोगे बेटा। ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल आसान है। En की ऑक्सीकरण संख्या स्वयं में 0 होती है, तो X की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 3। मैं पूछ रहा था क्या इसमें कोई कुछ चीज गलत लिखी हुई है? हाँ, क्या ट्राई लिखना चाहिए हमें? ट्रिस लिखना चाहिए। सही कह रहे हो। चलो, अच्छी जगह पर दिमाग काम कर गया भैया। अच्छा, ट्रिस क्यों लिखेंगे? क्योंकि नाम में ही डाई शब्द आ गया है। तो अब हम ऐसे नहीं लिखते सकते थे इसको कि ट्राई एथिलीन डाईएमीन, नहीं, गड़बड़ हो जाता ये। ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। अच्छा, इसको भी पढ़ेंगे सेम चीज। यहां नाम लिख लेते हैं, ट्रिस एथिलीन या एथाइलिन डाई एमीन। और बेटा लास्ट में था कोबाल्ट सेकेंड। थोड़ा सा इसको और इसमें से अच्छाई करने की जरूरत है। अच्छा यार, ये कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा यौगिक ऐसा है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है, और कौन सा सूत्र ऐसा है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को वामावर्त दिशा में घुमा देता है? तो भैया किसी एक सूत्र पर आप डी लिख लेना, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिणावर्त दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाएगा। और दूसरे पर आप सूत्र के पहले एल लिख लेना, लिवियो रोटेटरी, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को वामावर्त दिशा में घुमा देगा। और भी समझने वाली बात है, क्या किसी बच्चे को पता है, किसी टीचर को पता है डी वाला सूत्र कौन सा है, एल वाला सूत्र कौन सा है? बेटा ये नॉर्मली किसी को नहीं पता होता है। किसी एक सूत्र पर डी और किसी दूसरे सूत्र पर एल। कुछ लोगों ने ऐसे नियम बनाए भी हैं, कहते हैं सर जी इधर 2 है फॉर्मूले, उधर 1 है, बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 वाले को किसकी ओर भेजेंगे? 1 वाले की ओर भेजेंगे। अब देखो ये घूमने की दिशा कौन सी है? घड़ी की सुई की दिशा में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिख दीजिएगा। ऐसा मानते हैं, आप भी मान सकते हैं। अब इधर में लेफ्ट पर 1 है, राइट पे 2 है। बैलेंस करने के लिए आप 2 वाले को 1 वाले की तरफ लाओगे। इधर कम वजन, इधर ज्यादा वजन है। अब ये तो वामावर्त दिशा हो गई, इसलिए लिवियो रोटेटरी और एल से लिख लिया गया है। बाकी आप किसी को डी और किसी को एल लिख सकते हैं। ये हो गए आपके आयुपेशी नाम, कितने प्रकार से आपके पास डिमांड आती है। अब एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए मैंने कुछ सूत्र लिख रखे हैं, और इन सूत्रों पर अब हम लोग चेक करेंगे कि हमें कितने नाम आ पाएंगे। कौन सा? थर्ड? अरे सॉरी, सेकंड लिख गया है क्या यार? इसको थर्ड होना चाहिए था। जब ये सारे के सारे ग्रुप उदासीन हैं, चार्ज ही नहीं है, तो कोबाल्ट के लिए एक्स की वैल्यू सीधे सामने लिखी हुई नंबर हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना होता है। अब देखो आ जाते हैं जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है यहां +3 होना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट का बराबर +3 ऐसा होना चाहिए भाई। क्या यहां कोई ऐसा सूत्र लिखा है? +3 होना चाहिए, क्योंकि धातु या ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव जानी चाहिए। और यार मुझे देख के लग रहा था निगेटिव, तो इसको सुधार लेना अपना। स्टार्ट करें नाम को पढ़ना। अच्छा, इसमें से ध्यान से देखते हैं। आपने लिखा था सबसे पहले धनायन का नाम पढ़ेंगे। इसमें से धनायन है के का नाम है पोटेशियम। इसके बाद आप ऋणायन का नाम पढ़ोगे, तो ऋणायन के नाम में भी पहले लिगेंड का नाम हेक्सा
साइनो, और कुछ किताबों में तो साइनाइडो भी लिखा है। और बेटा Fe को आपको पता था, जब ऋण आयनिक संकुल होता है नाम के लास्ट में 8 लगाते हैं तो फेरम नाम होता है फेरेट। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या भी तो लिख लेनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट करते हैं। बेटा 8K पर 1 पॉजिटिव चार्ज तो 3K पर 3 बार प्लस चार्ज आ जाएगा। Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो आप इसको x कर लोगे। 1 Cn पर 1 निगेटिव चार्ज होता है तो 6 Cn पर 6 निगेटिव चार्ज, और बराबर के दूसरी ओर अपने मन से क्या लिख देंगे, 0। कब 0 लिखेंगे, जब यहां पर कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं पाया जाएगा तो बराबर की ओर दूसरी 0। और जैसे इस सूत्र में डबल पॉजिटिव चार्ज है तो बराबर की दूसरी ओर +2। बेटा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जानते हो, -6 में से 3 गया प्लस -3, और ये -3 उधर चला गया तो +3। चलो भैया अगले नंबर पे आ जाते हैं। कह रहा था पहले धनायन का नाम, तो भैया धनायनिक भाग ये है, इसका नाम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो उसमें भी लिगेंड पढ़ेंगे। कितनी बार है, 2 बार। डाई एमीन, बेटा इसको पढ़ेंगे सिल्वर, और बेटा इसको पढ़ देंगे क्लोराइड। पूछेगा ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, बराबर के उधर जाएगा तो +1 लिख देंगे, और बराबर के उधर नहीं भी जाएगा यार, ना जाने दो बराबर के उधर, तो टोटल की कितनी बनी है, -1 लिख देना है तुमको। तुम्हें इससे क्या मतलब कि -1 की +1। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बेटा इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले धनायन का नाम, धनायन तो काफी बड़ा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो चालू करते हैं, नाम पढ़ना इसका। सबसे पहले 6 के लिए हेक्सा, एमीन, बेटा कोबाल्ट लिखा है, और लास्ट में लिखा हुआ है क्लोराइड। अब आप इस बात पर चर्चा करोगे कि सर जी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी लिखी जाए। ध्यान से देखना इसको, कोबाल्ट की x, इनकी 0, और ये कितना माइनस चार्ज बनाएंगे, 3, तो टोटल निगेटिव चार्ज बन रहा है -3। भैया 3 लिख दो। कोई बच्चा कहेगा सर जी क्या कोबाल्ट के लिए -3? नहीं बेटा, अगर ये टोटल मिला के -3 बना रहा है तो कोबाल्ट टोटल मिला के बनाएगा +3, तभी तो सूत्र बैलेंस होगा। अब ये चाहे सोच लो कि -3 को ध्यान से देखकर 3 लिख दिया गया है, और चाहे +3 को ध्यान से, आप कुछ भी समझ सकते हैं उसमें से। इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले तो ये देखो, एक्वा साइनाइडो एथिलीन डाइएमीन, एक्वा की स्पेलिंग ए से, साइनाइडो सी से, और वो एथिलीन डाइएमीन ई से। पहले किसको पढ़ोगे, एक्वा, तो भैया यहां लिख लेंगे एक्वा। नाम थोड़ा सा बड़ा है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर है साइनाइडो, साइनो भी लिख सकते हो या साइनाइडो, साइनो। और फिर बेटा एमीन देखो 2 बार, एथिलीन डाइमीन 2 बार है, उसके लिए भी ध्यान देना। 20 एथाइलीन या एथिलीन डाई एमीन। अच्छा, ये होने के बाद सारे लिगेंड्स पड़ गए हैं कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में तो बेटा आयन लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज पर सूत्र खत्म हुआ है, आयन लिखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, आयन लिखना चाहते हो तो देखो कैसे, ध्यान से देखेंगे। इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो देखो कोबाल्ट की तो x, इनकी 0, इनकी 0, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1, जिनकी 0 है लिखी नहीं गई, बराबर के दूसरी ओर क्या लिखा है, +2।
एक्स का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, +3, थर्ड लिख दीजिए आप। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनको मिटा लेते हैं। रीजन है क्या कि अभी दूसरे भी नंबर आएंगे तो यही लिखेंगे। बेटा इसको पढ़ोगे ब्रोमाइडो और इनको पढ़ोगे एथिलीन डाई एमीन, डाई ब्रोमाइडो। बेटा डाई ब्रोमाइडो हो गया, फिर डाई लगाएं कि 20 लिखें, 20। एथिलीन डाई एमीन। और इसके बाद तो बेटा दोनों लिगेंड हो गए, कोबाल्ट, लास्ट में तो आयन इसलिए लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज पर खत्म हुआ है। ध्यान से देखो भैया, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बनाएंगे x, एक ब्रोमीन पर होता है एक निगेटिव चार्ज, तो 2 ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज की अमाउंट 2। बेटा इसका ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होता है और बराबर की दूसरी ओर कितना लिखा जाए, +1। यहां से x का वैल्यू निकालोगे कितना आने वाला है, +3। चलो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कितना अभी बताते हैं। कहते कोबाल्ट की 3 रट के रखो अपने पास। निकालो ही नहीं, खत्म करो भंडार नहीं। चलो नेक्स्ट नंबर पे बेटा क्रोमियम का निकालोगे तो देखो इसमें एमीन भी है, क्लोराइडो भी है। तो भैया मैं क्या सोचता हूं, बेटा ऐसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो ट्राई एमीन, फिर ट्राई क्लोराइडो, फिर क्रोमियम, और क्या कह रहे थे, थर्ड कह रहे थे क्या, हाँ भैया इसका 0 हो गया। आप कुछ सोचो, NH3 का तो 0 ही होता है, खत्म इसका काम। एक Cl पर एक निगेटिव चार्ज, तो 3 Cl पर 3 और बराबर के उधर भेजेगा तो +3। चलो भाई अगले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। फॉर्मूला देखने पर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आए। पहले धनायन का नाम, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, एथिलीन डाई एमीन, एमीन नाइट्रो क्लोराइडो। अल्फाबेट में सेट करना है सबसे पहले तो एमीन, और वो भी 2 बार है तो डाई एमीन। इसके बाद किसको लिखें तो क्लोराइडो। इसके बाद किसको लिखें तो एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन के बाद नाइट्रो, और बेटा नाइट्रो के बाद सारे लिगेंड्स हो गए प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जगह, और सबसे लास्ट में लिखा SO4 को आप पढ़ते हो सल्फेट। अब इस जगह बेटा देखो आपके दिमाग का थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा, मैं ये नहीं कहूंगा भरपूर यूज होगा, थोड़ा सा ज्यादा। En की ऑक्सीकरण संख्या 0, NH3 की 0, इसकी -1, इसकी -1, इनकी होती है -2। ऐसा ही तो होता है। ठीक है, हल कर लिया जाए इसको। क्या कहते हो, इसको x मानोगे, -1 -2 मिलकर -4 होगा, जिसको बराबर के दूसरी ओर भेजना होगा, और बराबर की ओर दूसरी ओर भेजकर इसको कायम बदल लोगे 4 में।
नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, इसका नाम पढ़ते हैं। अरे यार इनका नाम तो बिल्कुल सरल है, कहेगा इनका नाम क्यों सरल? पहले तो ये ध्यान देना है, ऋण आयनिक संकर है, निकिल के लास्ट में 8 लगेगा इसमें से, ये वो संकर है जिस पर निगेटिव चार्ज है। बेटा सबसे पहले टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और बेटा निकिल नहीं पढ़ना है बल्कि इसको पढ़ना है निकलेट, NiCkeLate। और बेटा ऑक्सीकरण अवस्था भी तो लिखोगे, ऑक्सीकरण अवस्था लिखोगे, रुक जाओ पहले यहां आयन भी तो लिख दें, समझो पहचानो। एक Cl पर 1 निगेटिव चार्ज, तो 4 Cl पर 4 निगेटिव चार्ज आके रहेगा, इधर 4 निगेटिव चार्ज और बराबर के दूसरी ओर 2 निगेटिव चार्ज, इधर के 4 निगेटिव चार्ज उधर जाएंगे तो पॉजिटिव बनेंगे, 4 में से वो 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2। इनको पढ़ते हैं बेटा, इसमें से इसको पढ़ेंगे ट्राई, अरे ट्राई तो पढ़ ही नहीं सकते, ट्रिस, और इसका नाम है एथिलीन, डाईएमीन। इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट, और बेटा इसके बाद लास्ट में लिखेंगे आयन, और बीच में लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या 3। कहता सर जी ऑक्सीकरण संख्या 3 क्यों लिख दी डायरेक्टली? बेटा इन पर चार्ज 0 होता है तो ऑक्सीकरण संख्या ऊपर लिखा हुआ नंबर है। इसके बाद आते हैं इन पर, बेटा इनको पढ़ेंगे तो टेट्रा कार्बोनाइल या कार्बोनिल, कार्बोनिल भी पढ़ सकते हो, कार्बोनाइल भी पढ़ सकते हो। और बेटा लास्ट में निकल, NiCkeL। ऑक्सीकरण संख्या की बात करेगा तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जब पूरा 0 है, चार्ज भी नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी हो गई? 0। इनका नाम 4 के लिए टेट्रा, OH को क्या कहते थे? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो भी कहते थे इसी को। तो हाइड्रोक्सो भी लिख सकते थे, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो हो गया। इसके बाद जिंक, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान देना, जिंकेट, स्पेलिंग सुधार लेना। अच्छा जिंक 8 क्यों लगा रहे हो? जान रहे हो ऋण आयनिक संकर है। और हाँ ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी, देखो एक OH पर 1 निगेटिव चार्ज, तो 4 OH पर 4 निगेटिव चार्ज, और 4 निगेटिव चार्ज तो लेफ्ट में बने हैं, राइट में 2 निगेटिव चार्ज और रखे हैं। तो जब ये 4 निगेटिव चार्ज लेफ्ट के वाले राइट पे जाएंगे तो 4 पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, उसमें से 2 निगेटिव चार्ज चले गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज। इसको पढ़ते हैं। मैं क्या सोचता हूं बेटा, इसको थोड़ा लास्ट में कर लेते हैं, पहले नीचे वाले को पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला आएगा, नहीं आएगा ये वाला भी, लेकिन पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं, उससे थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी कि एक बचा है लास्ट में आखिरी। इसको पढ़ेंगे पोटेशियम, चलो लाइन टेढ़ी हो जाए तो अपना टेंशन न लेना है। पोटेशियम के बाद ट्राई ऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, और क्रोमियम। अब एक बार जरा ध्यान देना, ये पॉजिटिव आयन है, तो इस संकर पर कैसा आयन है? निगेटिव। तो अब आप खुद समझ सकते, क्रोमियम लिखकर खत्म किया जाए कि क्रोमेट? क्रोमेट, ये बात सही है। ऑक्सीकरण संख्या पर चलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल लेते हैं भैया, सारी टेंशन की जड़ी यहीं से खत्म हो जाएगी। पोटेशियम में से 1 पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 3 पोटेशियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे ही बनाएगा।
क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है क्योंकि X लिखेंगे। बेटा C2O4 ऑक्सिलेट ग्रुप, एक C2O4 पर 2 निगेटिव चार्ज, तो बेटा 3 C2O4 पर 6 निगेटिव चार्ज बराबर 0, X बराबर +3, तो ऑक्सीकरण संख्या +3। अब आ जाते हैं इस वाले पे, जिसको सर जी ने कहा था कि इसको लास्ट में करेंगे, ये आएगा नहीं। देखो सुनो, इसमें नाम पहले लिख लेते हैं इनको, तब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और ये बेटर भी रहेगा हम लोगों के लिए, नहीं तो भैया पता लगा कि बाद में हम लोग ना जान पाए इस चीज को। पढ़ें फिर इसको। सबसे पहले 6 को आप हेक्सा लिख डालोगे, बेटा NH3 को लिखोगे एमीन, इसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दोगे। ऑक्सीकरण संख्या की जगह छोड़ दोगे, लास्ट में SO4 लिखा है, आप सल्फेट लिखना इसको। इस बात की उलझन करके ना बैठ जाना कि कह दो सर जी सल्फेट में 3 लिखा है, सल्फेट ट्राई कर दें, कुछ कर दें, कुछ भी मत करना, सल्फेट केवल लिखो। सारा खेल ऑक्सीकरण संख्या से हल होगा। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहां निकालते हैं, यही निकालेंगे। इधर कहां गए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानेंगे, X। बेटा NH3 कितनी भी बार लिखा हो, लेकिन कितनी भी बार लिखा हो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो 6 × 0। थोड़ा सा ध्यान दो, इस पूरे का होल ट्वाइस लिखा है, इस पूरे का होल ट्वाइस का मतलब 2 का गुना है। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया। इसके बाद SO4 का होल थ्राइस, SO4 की खुद की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 3 बार है तो -6, सही तो जा रहे हो यार, बराबर 0। बेटा इसको हल करोगे तो 2x, 2 का गुणा इस पर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा माइनस का 6 है, उधर जाएगा प्लस का 6, 2 से इसको डिवाइड करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये पदार्थ है जिनको मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, ऑक्सीकरण संख्या और उनके नाम लिखने जान जाए आप, तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी की पढ़ाई होगी भैया अगली क्लास में।